हेलो बच्चों, आप कंपनी पढ़ रहे हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास के साथ, जिसमें आपने कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी की विशेषताएं पढ़ ली हैं। और आई होप आपने मेरी वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आप आगे नए नए टॉपिक पढ़ते रहे अपने सब्जेक्ट का, अपने सिलेबस का। तो बच्चों, हमने कंपनी पढ़ लिया, कंपनी की विशेषताएं पढ़ ली। उसके बाद कंपनी में टॉपिक आता है शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। शेयर कैपिटल क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो खुद से अपने लिए कैपिटल अरेंज नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी शेयर इशू करके और फिर उससे अपने जो भी उसके ऑपरेटिंग वर्क्स होते हैं, सारे व्यापार का संचालन अंश पूंजी के द्वारा करती है। शेयर्स इशू करके और उससे जो पैसे आते हैं उसको अंश पूंजी कहते हैं, और उसके द्वारा कंपनी अपना सारा काम चलाती है। तो अंश पूंजी कंपनी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं व्यवसाय का संचालन करने के लिए, उद्देश्य मीन्स हो गए लाभ को प्राप्त करना, व्यवसाय का संचालन ऑपरेट करना, बहुत सारे काम होते हैं। पूंजी की आवश्यकता पड़ती है कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी स्वयं पूंजी उत्पन्न नहीं कर सकती, खुद से कैपिटल अर्न नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है, कंपनी अपने शेयर इशू करती है। सिंपल सी बात है कि कंपनी की टोटल कैपिटल जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है उसको शेयर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 लाख है और ये 1 लाख रुपीस को आप 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,000 करके, तो यही चीज हो जाएगा शेयर की, और इसी का टोटल कंपनी की कैपिटल बन जाती है। सिंपल सी क्या बात है कि अंश किसे कहते हैं, शेयर्स किसे कहते हैं? कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है उसे अंश कहते हैं। पूंजी जिन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है उसे वो अंश कहलाती है, और जो उसको परचेस करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है वो शेयर होल्डर हो गया, और उसके बदले में जो उसे प्रॉफिट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो अर्न करता है, वो होता है डिविडेंड। शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं कमाता बच्चों, इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर कमाता है। शेयर होल्डर क्या अर्न करता है? शेयर होल्डर, अभी मैंने आपको बताया, लाभांश। ठीक, जो अंश खरीदता है अंशधारी कहलाता है। अंशों से प्राप्त राशि को अंश पूंजी कहते हैं, शेयर कैपिटल। जो अंशों शेयर्स के बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं अंश पूंजी। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? अंश पूंजी। नंबर 1, ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है बच्चों जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंकित होती है, रजिस्ट्रेशन के समय दिखाई जाती है कि कंपनी की कुल पूंजी इतनी है, उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। उस अधिकृत पूंजी में से कंपनी जनता के सामने निर्गमित करती है, इशू करती है कि इतने शेयर्स मुझे पब्लिक से लेने हैं, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। ऑथोराइज में से वो शेयर जो वो लोगों को क्रय करने के लिए देती है कि इतने आपको परचेस करने हैं, टोटल शेयर टोटल ऑथोराइज नहीं इशू करती है, वो ऑथोराइज में से कुछ पार्ट इशू करती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में निर्गमित और इंग्लिश में इशूड कैपिटल। इस इशूड कैपिटल में से जितना हम खरीद लेते हैं, जितने शेयर होल्डर परचेस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, कि इतनी कैपिटल, इतने शेयर्स जनता ने खरीद लिए। इस सब्सक्राइब कैपिटल में से जितनी कंपनी कॉल्ड अप करती है, जितनी कंपनी मांग लेती है, याचित पूंजी, उसे बोलते हैं याचित पूंजी। अब याचित में से भी शेयर होल्डर सारे कैपिटल को नहीं देते हैं, सारे शेयर्स पे पैसे नहीं देते हैं, वो अलग अलग कॉल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग जितना वो पेड कर देती है उसको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। और पेड अप के बाद जो पैसा नहीं मांगी जाती, जिसे कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मांगती है, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। तो बच्चों, ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी, वो पूंजी जो जनता, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय दिखाती है कि कंपनी की कुल पूंजी इतनी है, और जिसका वर्णन पार्षद सीमा नियम में होता है। उसके बाद इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो जनता के सामने निर्गमित किया जाता है क्रय करने के लिए। ठीक है,
इस इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसे हम जनता परचेस कर लेती है, खरीद लेती है, शेयर होल्डर उसको खरीद लेती है, वो क्या हो गया? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में से जितनी कंपनी पैसे मांगती है वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप में से भी जितनी जनता पेड कर देती है वो पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। और जो डिफरेंस निकल के आता है कॉल्ड अप और पेड अप का, कि कॉल्ड इतनी मांगी ही नहीं सब्सक्राइब के बाद कि भाई कुछ छोड़ देती है कंपनी, कि कंपनी उसे अपने जीवन काल में मांगती ही नहीं है, उसे बोलते हैं संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। ये 2 मार्क्स में भी आती है, जो मैं आपको अलग से दूसरी वीडियो में डिफाइन करूंगी कि जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे कि संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं। ये आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन कौन से सिंपल, अगर ये वेरी शॉर्ट में भी होता है कि अंश पूंजी का वर्गीकरण कीजिए, तो अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अभिदत्त पूंजी, याचित पूंजी, प्रदत्त पूंजी और संचित पूंजी। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि अंश पूंजी का वर्गीकरण क्या है, अंश क्या है और कंपनी अंशों को क्यों निर्गमित करती है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है? क्यों करती है? व्यवसाय का संचालन करने के लिए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अंश पूंजी क्या होती है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।